नेम्स करने वाले हैं, तो लगातार बने रहिए। वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारे नए कुछ वर्ड्स मिलेंगे। कैसे हम इनको फाइंड आउट करें वो भी आपको बताया जाएगा, तो देखते रहिए। देखिए, सबसे पहला वर्ड है हेक्टिक, जिसका मतलब होता है घबराया हुआ या फिर ज्वर से पीड़ित। तो इसके सिनोनिम्स हैं फ्रैंटिक, फ्रेंजाइड, वाइल्ड एंड कायोटिक। और इसका एंटोनियम है काम एंड रिलैक्स्ड। बाकी अगला वर्ड है जिसका नाम है हेज, और इसका मतलब होता है टालना। तो हेज का साइनोनिम है प्रिवेरिकेट, सरकमवेंट, इवेड एंड गेट अराउंड। यहाँ आपको दो वर्ड पर ध्यान देना है, एक सरकमवेंट पर और दूसरा प्रिवेरिकेट। ठीक है, मान लो हेज नहीं पूछा और आपसे सरकमवेंट पूछ लिया कि भाई सरकमवेंट का साइनोनिम बताइए, तो आपका प्रिवेरिकेट हो जाएगा। इवेड होगा ऑप्शन में, तो इवेड हो जाएगा, इवेड आ भी चुका है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए प्रिवेरिकेट का आपको बताना है सिनोनिम, तब भी आपका सरकमवेंट होगा, तो आप वहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इनका मतलब होता है हटाना, टालना। ठीक है, और ये हीडलेस है, ये बेसिकली सबको पता है, इसका मतलब होता है असावधान। हीड का मतलब ध्यान देना होता है और हीडलेस का मतलब उल्टा, यानी कि असावधान। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा केयरलेस, नेग्लिजेंट, इनअटेंटिव, रैश। और एंटोनिम होगा केयरफुल और रिगार्डफुल। तो यहाँ पर इसका हीडलेस का जो एंटोनियम है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रिगार्डफुल। तो ये वर्ड कभी पूछा नहीं गया है। जब भी ऐसे वर्ड आ जाते हैं रिगार्डफुल जैसे लिखा हो, तो ऑब्वियसली आदमी ध्यान नहीं देगा कि यार रिगार्डफुल कैसे हो सकता है, थोड़ा सा अलग लग रहा है दिखने में। तो आपको ऐसे शब्दों पर ज़्यादा फोकस करना जो एकदम डिफरेंट लग रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि यार ये हो ही नहीं सकता, वहाँ पर हमें फोकस करना है। तो हीडलेस का रिगार्डफुल ध्यान देना है। अगला है हेजेमनी, इसका मतलब होता है नेतृत्व या फिर नियंत्रण। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लीडरशिप, रूल, कंट्रोल, प्रीडोमिनेंस। अब हेजेमनी का लीडरशिप होगा तो ऑब्वियसली सब आदमी कर देंगे। तो जब भी हेजेमनी पूछा जाएगा तो इसका सिनोनिम में लीडरशिप नहीं दिया होगा, बल्कि रूल दे सकते हैं या फिर कंट्रोल दे सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो रूल देगा तो ऑब्वियसली बोलेगा आदमी कि दिमाग लगा कि यार रूल तो होगा ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना रूल होगा या फिर कंट्रोल होगा, और यही ऑप्शन में दिए होंगे। वो वर्ड्स ऑप्शन में नहीं दिए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं या फिर सबको आते हैं। जब भी सिनोनिम पूछाएगा तो डिफ़िकल्ट वर्ड ही आपको ऑप्शंस में दिखाई देते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड देखिए जो एकदम एक दूसरे से एकदम डिफरेंट लगते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, वही होगा आंसर। ठीक है, और बाकी इसका एंटोनियम होगा सब्जुगेशन और सेपरेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम है हेजेमनी के, सेपरेशन एंड सब्जुगेशन। ठीक है, सब्जुगेशन मतलब आप सभी जानते हैं कि भाई जितना विजित करना होता है। और हाइट का मतलब इमिनेंस, सिनोनिम है एलिवेशन एंड एक्सलेशन। तो ऑब्वियसली हाइट का आपको एक्सलेशन ध्यान देना है। ठीक है, ये एक्सल्टेशन ये ध्यान देना है। और एंटोनिम होगा एडेप्ट और फॉल। हेरेटिकल यानी कि धर्म विरोधी और पाखंडपूर्ण होता है, इसका सिनोनिम है हेटेरोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स एंड सिस्मैटिक। तो ये आपको यहाँ पर हेरेटिकल का जो सिनोनिम याद करना है वो आपको अनऑर्थोडॉक्स और सिस्मैटिक ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्मैटिक कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। और बाकी हिडन का देख लेते हैं। और हाँ, एंटोनिम इसका हो जाएगा कंजर्वेटिव। ठीक, कंजर्वेटिव ध्यान रखना, और ऑर्थोडॉक्स तो सबको पता है। तो हिडन का आपको ध्यान रखना लेटेंट, क्लैंडस्टाइन, कवर्ड और वेल्ड। इन सब का मतलब होता है, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, क्लैंडस्टाइन का मतलब तो छुपा हुआ, और कवर्ड का भी मतलब होता है गुप्त। तो ये हिडन का हुआ है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, हिडन तो कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे। अगर ऑप्शन में आएगा तो लेटेंट पूछा जा सकता है, क्लैंडस्टाइन पूछा जा सकता है, कोवर्ड, ये ऐसे वर्ड हैं, ये कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिनोनिम्स जो वर्ड दे रखे हैं उन पर ध्यान देना है, ये वाला लेटेंट, क्लैंडस्टाइन। ठीक, और बाकी एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्लिसिट, तो ओपन तो कभी आएगा नहीं, एक्सप्लिसिट याद रखना है। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर यहाँ ये हॉस्पिटेबल देख रहे होंगे आप। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है सत्कार करने लायक। तो इसका हो जाएगा भाई वार्म, वेलकमिंग, सोशेबल एंड फ्रेंडली। ठीक है,
और इसका एंटोनियम हो जाएगा निगार्डली या फिर माइजर। तो ये निगार्डली ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु या विरोधी। इसका सिनोनिम हो जाएगा अनफ्रेंडली, एडवर्स, कॉन्ट्रेरी। और इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंडली और फेवरेबल। हडल ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। हडल का मतलब होता है भीड़ लगाना, यानी कि इसका क्लस्टर ध्यान रखना है और नॉट ध्यान रखना है, ये दो याद रखने हैं। बाकी एंटोनिम में हो जाएगा डिस्पर्स एंड डिफ्यूज, ये दोनों में याद रखना है ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमिलिएटेड, इसका मतलब होता है नीचा दिखाना या फिर शर्मिंदा। तो इसके सारे के सारे जो ऑप्शंस में दे रखे हैं सिनोनिम्स में इंपॉर्टेंट हैं, अवेस्ड, मोटिफाइड, क्रस्ड एंड डिग्रेडेड। और इसका एंटोनियम हो जाएगा एग्जाल्टेड एंड प्रेज्ड। इसमें आपको मोटिफाइड याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। ह्यूमिलेटेड का सिनोनिम में मोटिफाइड आपको ध्यान रखना है। फिर अगला वर्ड है ह्यूमिलिटी। इसका मतलब होता है विनम्रता, दीन या फिर हीन दशा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मोडेस्टी, मीकनेस एंड ग्रेटनेस जेंटलनेस ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा हटीनेस एंड कंसीट। तो ये वर्ड याद रखना, कंसीट का मतलब होता है अभी एक तरीके से शो ऑफ करना ठीक है। तो ह्यूमिलिटी का एंटोनिम में कंसीट याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमरस के बारे में तो सबको पता है, ये फनी होता है और जोकुलर, अम्यूजिंग, इंटरटेनिंग ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा सीरियस एंड ग्रेव, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट ठीक है। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है हर्डल। इसका मतलब होता है बाधा, इसमें कोई भी आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, अपोजिशन, ऑस्कल। एंटोनियम है सपोर्ट एंड बैकिंग ठीक। तो ये हम याद रखेंगे। थोड़े से कुछ और देखते हैं महत्वपूर्ण। अब यहाँ से देखेंगे भैया जी हाईलाइट होता है, हाईलाइट का मतलब होता है जोर डालना, विशेष ध्यान देना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एम्फेसाइज, स्ट्रेस, सिग्निफाई एंड अंडरस्कोर ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा अंडरमाइन या फिर इग्नोर। और हिंडर का भी मतलब होता है बाधा ही होता है, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, हैम्पर, इंटरप्ट। तो इसमें इम्पीड जो है ये याद रखना है, ये जब भी पूछा जाएगा तो ये वाला वर्ड आएगा, बाकी तो ये सब वर्ड चित परिचित हैं तो कभी आएगा नहीं। और हिलेरियस है, हिलेरियस का मतलब होता है खुश, प्रसन्नचित। तो इसमें आपको बॉयस्चरस याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी तो एक्सेलरेटेड ये वाला याद रखना है। आएंगे तो इनमें से दो ही इन्हीं में से आएगा, बाकी नहीं आएंगे ऑप्शन तो कोई भी। और एंटोनिम होता है डेस्पोंडेंट यानी कि निराश, तो ये ऐसा आ जाएगा ठीक है। ऑनेस्टी देख लो, ऑनेस्टी का मतलब दुनिया सबको पता है ईमानदारी होता है, बट ये नहीं पूछा जाएगा। इसमें अगर आएगा तो कैंडोर, ये आपसे पूछा जा सकता है ठीक है। तो कैंडोर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेडुलेंस या फिर डिसीट, ये याद रखना है बस। ऑनर में भी ये सब चित परिचित हैं, रिस्पेक्ट है, ट्रिब्यूट हो गया, क्रेडिट, एडमायरेशन, ये ऑनर के हैं सिनोनिम्स। और इसका एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसिज्म या डिस्पाइट, घृणा करना। होपलेस का मतलब होता है निराशा, हताश। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्पोडेंट, डिस्पैरिंग, क्रस्ड एंड डाउनकास्ट ठीक है। हॉरिबल मतलब डरावना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टेरिबल, ऑफुल, नेस्टली, एट्रोसियस। तो ये एट्रोसियस वर्ड याद रखना है, इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा खराब, घटिया या फिर कड़वा ठीक है। तो एट्रोसियस आपसे पूछा सकता है, तो समझ लेना आपको। या टेरिबल, ऑफुल, नेस्टी, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम हो जाएगा ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अब यहाँ पर देखेंगे हरी का सिनोनिम, इसमें हेस्टेन सबको पता है, एक्सपेडाइट ये आ सकता है पेपर में कभी भी, और बस एक्सपेडाइट ही इंपॉर्टेंट इसमें से, बाकी स्पीड अप, क्विक, ये सब नहीं आएगा। हाइजेनिक में आपका मतलब होता है स्वास्थ्य संबंधी, तो इसमें एक न्यूट्रिटियस ये आ सकता है, बाकी नहीं। उसका अपोजिट में कंटामिनेटेड यानी कि मतलब होता है दूषित। तो एंटोनिम इसका इंपॉर्टेंट है, कंटामिनेटेड याद रखना है। हाँ, इंडिग्नेंट ये स्टैंडर्ड वर्ड है, याद रखना। इसका मतलब होता है क्रोध, रैथ और स्कॉन, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। इनेप्ट का मतलब होता है भैया जी अयोग्य, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनकैपेबल, अनफिट एंड एंटोनिम सुटेबल एंड एलिजिबल ठीक है। तो आज बस एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि